का कैसे होगा रे, बोल लड़ीगा वो कैसे कहाँ 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा है हो, 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरुआ के ब्याह होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वह है बक्का जो मेहरुआ रटाए थी। यही हाल इन लोगों का है, चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि ज़िंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों अपने नबी की तारीफ़ करो। आला हज़रत ने तारीफ़ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुज़र गया आला हज़रत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराब में होती है। नानपारा के राजा सआदत इन्हू गए रहें, आला हज़रत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हज़रत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं करे मदू अहले दुअल रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ़ करे। करे मदू अहले दुअल रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे स्टेज पर आपके यहाँ के इमाम साहब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में और इस बीमारी में माशाअल्लाह नबी की महफिल में आए हैं। बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करता अल्लाह ताला उसे देखता है। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का महीना है। नबी आए तो किस लिए आए? आज हम अपने पैगंबर की सीरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। आओ देखो रसूलुल्लाह की एक सीरत देखो। जी हुजूर 25 साल के थे। मक्का में एक औरत थी खदीजा। एक मर्तबा उनकी शादी बनु हाला से हुई। 2 लड़के पैदा हुए, खदीजा बेवा हो गई। फिर उनकी शादी अतीक से हुई। अतीक से एक लड़की पैदा हुई। फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। 2 मरतबा बेवा हुई, 40 साल की उम्र हो गई। तो दिल में ठान लिया कि अब मैं निकाह नहीं करूँगा। 2 मरतबा बेवा हो गई, अहद कर लिया कि मैं अब निकाह तीसरा नहीं करूँगी। लेकिन 40 साल के बावजूद भी खदीजा खूबसूरत बहुत थी और दौलत बेपनाह थी। बहुत मालदार औरत थी शहर मक्का की। तो बड़े बड़े लोग निकाह के पैगाम भेजें, लेकिन हज़रत खदीजा इनकार कर देती थी, ना मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन एक बात और सुनो, आज अगर हम में कोई मौलाना अगर सब्जी बेचा लागत है तो लोग उका गिरी निगाह से देखा था। कपड़ा बेचा लागत तो उका गिरी निगाह से देखा था। अल्लाह के रसूल के पास दौलत नहीं थी तो मक्का के लोगों का सामान लेते थे, मुल्क के शाम जाते थे और बेच कर लाते थे। नफ़ा भी देते, पूंजी भी देते। तो माल वाला हुजूर को मजदूरी देता था। हुजूर इतनी मेहनत की रकम खाते थे। एक दफ़ा खदीजा ने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों का माल बेचते हो और बहुत नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। तो हुजूर ने खदीजा का माल लिया और साथ में खदीजा ने अपने ग़ुलाम को भेज दिया मैसरा को कि तुम साथ में जाओ। साथ में गए, मुल्क शाम में माल बेचा, बहुत नफ़ा हुआ और वापस चले
मुल्क शाम से मक्का। तो जिस दिन आमद थी, आज तो फ़ोन का ज़माना है, उस ज़माने में काफ़िले आते थे, बताया करते थे फला दिन आएंगे, फला दिन आएंगे। मक्का में आके लोगों ने बताया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल आने वाले हैं, उनका माल बिक चुका है। तो हज़रत खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई, इंतज़ार करने लगी। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, बेपनाह धूप है, लेकिन ऐसे धूप की आलम में भी रसूलुल्लाह के ऊपर बादल का टुकड़ा है और हुजूर चल रहे हैं और बादल का टुकड़ा भी चल रहा है। हुजूर बादल के साए में मक्का तशरीफ़ लाए। खदीजा ने देखा तो दिल में हुजूर समा गए खदीजा के। मैसरा को अलग बुला के पूछा, कहा मैसरा ग़ुलाम, मैंने देखा है कि मोहम्मद चलते थे तो बादल साया किए रहता था। तो मैसरा ने कहा है मेरी मलका, आपने यहीं देखा? खुदा की कसम पूरा महीना मैंने मुल्क शाम में देखा है, हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। मैंने पूरा महीना देखा मुल्क शाम में। तो खदीजा के दिल में बात लग गई। तो हुजूर के पास पैगामे निकाह भेजा। एक औरत से एक लड़की को कहा जाओ हुजूर से कह दो, या मोहम्मदो इन्नी रग़िब तो फ़ीका, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आनी चाहती हूँ। जाके मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों ज़रा सोचो, आजकल अगर कोई नौजवान का कोनो बिटिया तनिक आँखी मारिस बच्चल देते लेके दिल्ली बम्बई, बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते, घर कुड़क्की होते, ख़ानदान बदनाम हो रहा है। ऐ नौजवानों ज़रा अपने नबी की ज़िंदगी देखो कि जब खदीजा ने नबी करीम के निकाह में आने का पैगाम भेजा तो रसूलुल्लाह ने जवाब क्या दिया? फरमाते हैं जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, मेरी माँ आमना भी दुनिया में नहीं है कि उनसे पूछूं, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा हज़रत अब्बास ज़िंदा हैं, मेरे चचा अबू तालिब ज़िंदा है, मेरे चचा अमीर हमज़ा ज़िंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों के बीच में रखूँगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को मंजूर करेंगे तो होगा। अल्लाह के रसूल ने खुद से जवाब नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई लड़की तुमसे निकाह करना चाहे तो तुम भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी पर छोड़ दो। नबी की सुन्नत है, माँ बाप की मर्ज़ी से जब कोई शादी होती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। हुजूर गए और अपने घर में चचा लोगों को बुला के बिठाला और खदीजा की बात रखी। तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहे मेरे भाइयों, खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है और खदीजा का भी कोई जवाब शहर मक्का में नहीं है, लिहाजा ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। फिर अबू तालिब ने खदीजा का निकाह रसूलुल्लाह से पढ़ा दिया। खदीजा हुजूर के घर रुखसत होकर के गईं। आजकल बहुत से लोग निकाह नहीं करते, बाबा बन जाते। कहते हमसे दुनिया से क्या मतलब, और के बाद कारनामा खो दो तो बाबा रामदेव निकलत। बाबा बन जाते। रसूल करीम से बड़ा कोई बाबा बन सकता है, कोई फ़कीर बन सकता? सरकार ने शादी किया हज़रत खदीजा से, इसीलिए सरकार फरमाते हैं मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह करने से मुसलमान को आधा दीन मिल जाता है। सरकार ने निकाह किया खदीजा से, फिर गारे हिरा में इबादत करने लगे। तो खदीजा खाना पानी लेके वहाँ पहुँचती थी। आजकल की औरतें अगर पूरा दिन खेत में आदमी पड़ा रहा है तो खाना न पूछी, और खदीजा 4 किलोमीटर दूर था हिरा पहाड़ी, वहाँ लेके जाती थी। फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना पेश करती थी, पानी पेश करती थी।
और एक दिन नहीं, 2-3 दिन नहीं, बल्कि 15 साल तक मुसलसल खदीजा ने अपने शौहर की खिदमत की। सुभान अल्लाह, सुभान है मेरी अल्लाह। माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो तुम भी अपने शौहरों की खिदमत करो। खदीजा ने 15 साल तक खाना पानी ले जाके गारे हिरा में दिया। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा था कि ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो और जाके बशारत दे दो कि खदीजा के लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता कि उसके लिए जन्नत में बेहतरीन महल बना के रखता है। इसीलिए माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें और दुनिया से जाएं इस हाल में कि उनका शौहर उनसे राज़ी रहे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह उस औरत का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बहरहाल मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि 15 साल तक खाना खिलाया सरकार को गारे हिरा में ले जाके, और जब सरकार की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेके नाजिल हुए। पहली आयत कुरान की पहली आयत लेके नाजिल हुए। कहा इक़रा बिस्मिल्लाह, इक़रा पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता।